यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 में चयनित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना बजट पास किया था, काफ़ी प्रस्ताव निकाले थे, तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम नियुक्तियां पूरी करा देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे जो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 की वैकेंसी थी, उसका एग्ज़ाम हो चुका था, उसका रिजल्ट भी आ गया था और एज वेल एज सब कैंडिडेट का वेरिफिकेशन भी हो चुका था। उसके बाद में क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद में सबसे कहा गया था, जो बंदे थे, कि वेरिफिकेशन होने के बाद में कि जिन बंदों के या फिर ये कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट छूट रहे हैं या कुछ हो रहा है, उनको 45 दिन का समय दिया गया था। तो उसके बाद वो 45 दिन का भी समय पूरा हो गया। अब 45 दिन का समय पूरा होने के बाद में दोबारा से कोई कैंडिडेट था जिसने कि रीड लगा दी कि मेरे एक्सपीरियंस के नंबर काउंट नहीं हुए। जहाँ तक हमें पता है कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूपीपीएससी ने जो व्यक्ति एनएचएम के अंडर स्टाफ नर्स का वर्क किए हैं, एनएचएम के अंदर, उनका एक्सपीरियंस कंसीडर किया है। बाकी जो सीएचओ का कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी स्टाफ नर्स का एक्सपीरियंस लगा दिया है। इसी को लेके बहुत ज़्यादा छानबीन चल रही है। दोबारा से, जैसे कि आयोग ने रीड डालने के बाद दोबारा से 45 दिन का समय मांगा। 45 दिन का समय मांगने के बाद उन्होंने कहा था कि हम सारे जितने कैंडिडेट हैं उनका दोबारा से रीवेरीफाई करेंगे, और इसमें ये भी कहा जा रहा था कि कुछ व्यक्तियों के नाम इसमें से हटेंगे। तो साथियों, ऐसा है कि इसमें से नाम तो किसी का हटेगा नहीं। हो सकता है किसी का कुछ फर्जी रहा हो या कुछ रहा हो, उसके लिए आयोग उसे समय देगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली उसने रिजल्ट निकाल दिया और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट सबको बाहर कर देगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हैं, आप लोग हैं, सभी इससे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाए। और सडन मानिए किसी की ज्वाइनिंग ना हो, उसको पता चले कि आपका नाम लिस्ट से बाहर हो गया, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। काफ़ी बुरा लगे, ऑब्वियसली बात है। सुन के ही डर लगता है कि अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो तो बहुत अलग बात है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हम ये मान के बैठे कि आयोग अपना काम कर रहा है, आयोग के अकॉर्डिंग होगा। पर साथियों, अब धीरे धीरे करके करीब 200 दिन होने वाला है, तो 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। अगर हम 6 महीने में, अगर सोचिए, अगर हमारी तभी ज्वाइनिंग हो गई होती तो हम लोगों के एटलीस्ट 4-5 महीने का पेमेंट आ गया होता। तो आप समझ रहे हैं, पेमेंट आता तो उसके बाद कैसा फील होता। अभी भी अब क्या है कि जितने भी चयनित 3014 कैंडिडेट हैं यूपीपीएससी के, सब एक तरीके से मेंटली प्रेशर झेल रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस झेल रहे हैं। उनको यही डर लगा रहता है कि आयोग की नई लिस्ट आएगी तो पता नहीं उसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। तो हमारे कुछ सम्मानित साथी हैं, उन्होंने एक पहल की है, और इस पहल का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि बिना चबाए हुए तो खाना भी अंदर नहीं जाता। तो थोड़ा सा एफर्ट कह सकते हैं कि हम लोग को भी करना चाहिए। तो मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि उनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, उसमें आप सब लोग क्या, मतलब सभी को, एक आध दो लोग हैं उनकी परेशानी होती, जेन्युइन, ठीक है, माना जा सकता है, बट सभी लोगों की परेशानी नहीं हो सकती। जो उनके द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, उसमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और आजकल यूपीपीएससी रिलेटेड टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ है। पता नहीं कैसे वो एक ग्रुप हैक हो गया, उसमें काफ़ी कुछ वाद विवाद भी हुआ था आपस में, लोगों के पैसे वैसे को लेके। तो इस तरह की चीज़ों से आप थोड़ा सा अलर्ट रहें।
ठीक है। और उसके बाद में तो हमारे कुछ साथी हैं जो हम लोगों से तो काफ़ी सीनियर हैं, उनके पास अनुभव है इन चीज़ों का। तो उन्होंने क्या किया है कि अब नए ग्रुप बनाए हैं, और ग्रुप इस बेसिस पे बनाए हैं कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड देख के या बंदे का रोल नंबर देख के उसको अच्छे से वेरीफाई करने का, उसी को ऐड किया है। क्योंकि इससे पहले क्या था, जो ग्रुप में था कोई भी ऐड हो जा रहा था, तो जो दूसरी पार्टी है जिसने केस कर रखा है, तो हमारी कुछ कॉन्फिडेंशियल जानकारी उनके पास उनके थ्रू लीक हो जा रही थी। इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे साथियों ने ये कार्य किया है, बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। और उसके बाद बात आती है कि 22 तारीख, सबको याद होगा 22 जून और 23 जून 2 दिन के धरने का प्रयागराज में प्लान किया गया है। तो मेरा ये मानना है कि हमें सब जो चयनित साथी हैं यूपीपीएससी के, उन सबको चलना चाहिए और चल के वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बाकी हमारे जो कुछ सीनियर साथी हैं उन्होंने परमिशन वगैरह ली है, तो उसके लिए उन्होंने अपने तरीके से पैसे भी खर्च किए हैं। तो जो हमारे जेन्युइन ग्रुप हैं यूपीपीएससी के, उनमें हमारे एक भाई हैं मिमलेश यादव जी, उनकी यूपीआई आईडी है या क्यूआर कोड है, वो सब ग्रुप में है। आप वहाँ से स्कैन करके अपने हिसाब से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक शेयर नहीं कर रहा, ना यहाँ बारकोड शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में फ्रॉडगिरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो साथियों, समय तो बड़ा टफ है, क्योंकि 6 महीने बहुत होते हैं, ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सभी लोग घर पे परेशान हैं, और सबके घर की फैमिली की कंडीशन एक सी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं हूँ या आप हैं, सबके लिए सिचुएशन बहुत टफ है। जिन किसी व्यक्ति का या फिर कोई कहीं कार्य कर रहे हैं उनकी तो बात अलग है, क्योंकि तो वो भी तो बिजी हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत तो है उनको भी, बट वो बिजी हैं तो उनका उतना ध्यान नहीं रहता। बट बाकी जो व्यक्ति हैं जैसे हमारे जैसे, कि वो इसी के सहारे बैठे हुए हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 22 तारीख और 23 तारीख के जो प्रयागराज का धरना है, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कुछ उसमें, शांति पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। उसके लिए बाकायदा पुलिस से परमिशन भी ली गई है, एक एडवोकेट भी जी हायर किए गए हैं, उनके द्वारा भी परमिशन ली गई है। तो हमारे ग्रुप पे बताया गया है कि उसके द्वारा कुछ खर्चा भी किया गया है। तो सबसे रिक्वेस्ट भी की गई है ग्रुप के साथियों से कि अपने हिसाब से जो जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो कर दें, और करना चाहते हैं वो तो ठीक है, बट सबको करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि सबको आगे आना चाहिए और थोड़ा बहुत पहल इसके बारे में करनी चाहिए। और कुछ हमारे साथी इस भरोसे बैठे हुए हैं कि ऑफिशियल कोई भी जानकारी आएगी तो सबको पता चली जाएगी। भाई मैं मानता हूँ जानकारी तो सारी ऑफिशियल आएगी, बट अपनी तरीके से एफर्ट करने में कुछ जाता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन वेट कर चुके हैं। क्या पता वो कोई नया रूल और लगा दें। आजकल देख रहे हैं हर वैकेंसी में कोई ना कोई नया रूल लगाया जा रहा है, कभी ये किया जा रहा है, कभी वो किया जा रहा है। बताइए, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा कि ये है, बट बहुत सारी वैकेंसी में ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्टाफ नर्स मेल का यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट भी आ गया है, उसकी प्री का रिजल्ट आ चुका है, मेन के लिए फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ 9000 एएनएम की जो वैकेंसी थी उसकी भी सारी प्रोसेस बड़ी तेज़ी से चल रही है। हमारा काम ही बहुत डिले हो रहा है। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कुछ खास लोगों की नहीं, सभी लोगों की, जो 3 या 14 कैंडिडेट, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमको अपने अपने तरीके से एफर्ट करना चाहिए। और सबको मेरा मानना है कि एक बार प्रयागराज चलना चाहिए। वहाँ पे आप सब लोग चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें पता चलेगा। अब हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। क्या पता कोर्ट ने हमें 18 जुलाई का समय दिया है, उससे पहले कुछ, उसके बाद में मान के 18 जुलाई की हियरिंग है, उसके बाद कोर्ट ने कुछ नया और ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा। कि हमारा ये मानना है, ठीक है, जिन व्यक्तियों के एक्सपीरियंस को लेकर आपको डाउट है उनको रखिए, बट उसके चक्कर में जो व्यक्ति चयनित हैं वो सारी चीज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो एटलीस्ट उनको तो ज्वाइनिंग दीजिए। ये तो गलत है ना, उनके चक्कर में आप सबको घसीट रहे हैं।
इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहूँगा। मैं आप सबों से वही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 22 तारीख और 23 तारीख को आप सब लोग प्रयागराज चलें और वहाँ पे आयोग के सामने आयोग में जाके पता लगाएं कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि बिना जाने हुए बिना जाए हुए हमें चीज़ें नहीं पता चलेंगी। और आप इस भरोसे ना बैठा रहें कि अरे लोग तो जा ही रहे हैं, हमें ग्रुप में सारी जानकारी मिल ही जाएंगी। वो सब तो ठीक है, वो जानकारी तो आप सबको मिलेंगी ही मिलेंगी, बट आपका भी फर्ज बनता है कि आप चलें वहाँ पे, अपने तरीके से जाके पता करें, क्योंकि जब वेरिफिकेशन हुआ था उस तरीके से समझिए कि सब लोग गए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। आपसी सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।